हम्म, एंड तो उसके हिसाब से वी डिसाइडेड कि वी लेट्स गो टू ऑल दी सिटीज, लेट्स मीट द पीपल हु आर ऑलरेडी वाचिंग अस ऑन सोशल मीडिया, एंड हम्म, देन वील बिल्ड ऑन दैट. हम्म, एंड तो उसके हिसाब से भी डिसाइडेड कि गाड़ी रेंट करेंगे, तो वी रेंटेड दिस कैरावान. वी हैड डिजाइनर्स जिन्होंने की उस कैरावान को हैंड पेंट करके नुक्कड़ नाटक का की ब्रांडिंग वगैरह कर दी. कोविड के जस्ट बाद आई मूव बैक टू इंडिया. मेरा बहुत स्वदेश मोमेंट हो गया था. हम्म। एंड आई फेल्ट in my 20s I wanted to run away from my family, but covid के बाद I felt more connected and I wanted to spend more time with them. जिन्होंने पैसे भी डाले, like a lot of other people in the cast and crew, उनको भी बीच में शायद होप कम था. उनको भी लगा कि शायद ये फिल्म कभी रिलीज नहीं होगी. तो eventually when it came out on Netflix, तो everybody is very happy. But going from what your stories, you're quite a person who's, I mean, what I gathered from what you told me about IIT and your home, and you're one of those people who likes to break the norms. And in the system, you have to stick to the norms. And in a way both of us had similar goals, in the sense कि उसको एक्टिंग में ब्रेक थ्रू करना था, बट ट्रेडिशनल राउट से उसका भी वो ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था. मुझे राइटिंग डायरेक्टिंग में ब्रेक थ्रू करना था, नहीं हो रहा था. तो आवर थिंग वाज लाइक, अगर हमारी फिल्म ब्रेक थ्रू कर जाती है तो दोनों के लिए एक ईजियर पाथ हो Right. जाएगा. तो इवेंचुअली बोथ इन आवर शॉर्ट फिल्म सीन्स फ्रॉम अ पैंडेमिक एंड नुक्कड़ नाटक, हमारे गोल सिमिलर थे कि Mm. फिल्म सक्सेसफुल होगी, और फिल्म सक्सेसफुल होगी तो फिर हम दोनों विल बिकम मोर विजिबल, मोर प्रोमिनेंट, लाइक फ्यूचर वर्क Right. विल बी इजियर, नेक्स्ट फिल्म्स बनाना विल बी मच इजियर. तो सेम गोल था. एंड हम दोनों में वो सेम पैशन था फिल्म को आगे ले जाने का. तो आई थिंक दैट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर रिलेशनशिप. So good to meet you, Tanmay, after a long time, IFFD के बाद. यस यस, थैंक यू विंता. आप ही का फेस्टिवल था, वाज लाइक इन अ वे टर्निंग पॉइंट फॉर अस. हाँ, हाँ, मैं विफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि विफ में जो अवार्ड्स नाइट थी ना, तो हाँ, वहीं पे हम क्या नाम है उनका, ह्यूमन इन द लूप के एक प्रोड्यूसर से मिले थे. अच्छा। और हम ह्यूमन इन द लूप को फॉलो कर रहे थे, बट हमें तब पता चला था कि ह्यूमन इन द लूप नेटफ्लिक्स पे आने वाली है. एंड हम्म। देन दैट वाज वो अवार्ड्स नाइट की रात ही थी, व्हेन मेरे और मॉल्शी का दिमाग स्टार्टेड. वी वर लाइक, अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. वी आल्सो हैव टू फिगर आउट अ वे टू एंड अप ऑन क्यों एन नहीं, ओटीटी. क्यों नहीं? तो But दैट वाज, what a way you figured out. या. How did it come about कि तुमने कैसे डिसाइड किया कि आप नुक्कड़ नाटक को अ, इस तरीके से आगे लेके जाओगे? तो यही है मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि हमने कैसे डिसाइड किया. मतलब ऑब्वियसली काफी राउंड अबाउट प्रोसेस था, क्योंकि अभी व्हेन यू डोंट नो द रोड मैप हम्म, ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे डिटूर्स होते हैं. यू टेक मेनी रॉन्ग टर्न्स एंड देन यू फिगर आउट कैसे करना है. हम्म, एक्चुअली वी आर कटिंग अ डॉक्यूमेंट्री राइट नाउ. मैं उसके एडिट पे ही बैठा हुआ था. अच्छा। क्योंकि बहुत कुछ फिल्म शूट नहीं, बट फिल्म शूट के बाद जितनी भी सारी चीजें हुई, वी डॉक्यूमेंटेड अ लॉट ऑफ इट. तो वी हैव इनफ मटेरियल फॉर अ रियली सॉलिड डॉक्यूमेंट्री, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट. हम्म, बट बेसिकली यही बात है कि जो ट्रेडिशनल राउट्स थे कि फिल्म फेस्टिवल्स में जाना, वी वेंट टू अ लॉट ऑफ वेरी लवली फिल्म फेस्टिवल्स जहाँ की ऑडियंस बहुत अच्छी थी. वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन मोस्ट ऑफ दोज फेस्टिवल्स वर नॉट लाइक कान या सनडांस. तो हम्म, उनसे जो बिजनेस वो होता है वो नहीं हुआ हमें. And the other thing which seems to be working now is कि getting presenters या executive producers on board. हम्म, वो भी रास्ता we were not able to fully crack. We were not able to get राइट। in touch with the right people who would present a film. तो हम्म, जो भी और इंडिपेंडेंट फिल्म्स जो उस समय एग्जिस्टिंग रोड मैप्स थे, वो भी मुश्किल ही थे. ऐसा नहीं था कि वो दोनों बहुत आसान थे. वो राइट। दोनों हम लोग क्रैक नहीं कर पा रहे थे. एंड फिल्म को खत्म हुए 10 months हो गए थे, एंड वी वर लाइक, यार कुछ तो करना ही पड़ेगा. हम्म, एंड आई थिंक योर फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग नाइट व्हेन वी लर्न कि अरण्या की फिल्म आ गई है नेटफ्लिक्स पे. हम्म, ऑब्वियसली दे हैड एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, बट उनकी जर्नी भी बहुत अनयूजुअल थी. हाउ दे हैड बिल्ट देयर बज़ एंड बिल्ट देयर हाइप. राइट। तो हाँ, वहीं से आया मतलब. हाँ, बहुत. नहीं, ह्यूमंस इन द लूप का भी बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल है. उस अरण्या ने एग्जैक्टली. जिस जिस तरीके से द वे ही टुक द फिल्म फॉरवर्ड एंड ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद द फिल्म एंड बिल्ट हिज ऑडियंस. एंड आई थिंक एग्जैक्टली. you and Moishri did exactly the same thing in a very different way, इन अ वेरी in a, डिफरेंट वे in a बिल्डिंग. very unique way actually, and it's kind of become a sort of a case study, मुझे लगता है. अरे अब तो हर कोई, कल ही मैंने देखा एक और फिल्म है जो इस साल रॉटरडैम में प्रीमियर हुई. एंड आई हम्म, थिंक उनके क्रिएटर्स भी अब सोशल मीडिया पे देर माउंटिंग अ कैंपेन. करेक्ट. मुझे सो मेनी फिल्म मेकर्स रीच आउट किया. हमको भी एक तो बेसिकली वन ऑफ द थिंग्स व्हिच वी हैड डन वाज कि हमने हाउ टू एंटर बॉलीवुड करके एक माइक्रो ड्रामा इंस्टाग्राम सीरीज बनाई थी टू बिल्ड आवर ऑडियंस फॉर व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू. राइट. उसके बाद we also went on a road trip. We went to a bunch of cities to again build an audience, to meet young people,
जो कि हमारी मूवी देखेंगे, एंड टू ऑल्सो जस्ट बिल्ड अ कनेक्शन विद यंग पीपल, क्योंकि आप अपनी ऑडियंस सिर्फ इस मूवी के लिए नहीं बिल्ड कर रहे हो, आप तो लॉन्ग टर्म बिल्ड कर रहे हो ना, बिकॉज हाँ. तो those were the two big things that we did, कि हमने एक खुद की सीरीज बनाई and then we went on a road trip campaign to meet a Hmm. lot of young people. तो नाउ ऐसी कि बहुत सारे और फिल्म मेकर्स भी वही कर रहे हैं, लोग इंस्टाग्राम पे पब्लिकली एक कैंपेन माउंट कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली लोगों तक अपनी फिल्म पहुंचाएंगे। लोग अपनी फिल्म की कंपेनियन पीस एक इंस्टाग्राम सीरीज बना रहे हैं। तो आई Hmm. थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग कि अब a lot of people are doing that. I know, in fact, तुम लोग, you came in the notice of some very important people. So I remember I was on Twitter and suddenly I saw Shekhar Kapoor had tweeted about you and Oh. spoken about Nukkad Natak and said that what a powerful campaign. And udhar se then other people picked up the same tweet and started retweeting. So usme maine bhi likha, I said that this was one of the Waterfront Independent Film Festival discoveries in a way, that we were able to platform it at the festival. And I'm so proud today that this is what's happened. But let's get to the details of how. See, one thing is that you went on this social media campaign road, which was your micro drama, which was between you and Moishri. You people really created a sensation. Hmm. The other thing was your road trip, which was a tough call. And I think there has to be a certain level of faith and enthusiasm, both intertwined with each other, that would make you do this road trip. So I want to hear more about the road trip. Road trip was, I think 2 3 months. I think my impetus was closing night of Waterfront, and Mm, then over the next 1.5 to 2 months, we kept ideating because we were like कि ठीक है, हम सोशल मीडिया पे चीजें कर लेंगे, हम बॉम्बे में बैठे बैठे मतलब मे बी ट्रेलर अपलोड कर लेंगे, कुछ कुछ अपलोड कर लेंगे, बट what are we doing differently than other films, क्योंकि we don't have an inbuilt audience in the sense कि मतलब we don't have names attached, we don't right. have studio funding attached, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, now I remember, अब काफी टाइम हो गया। One of the other things was कि how do we create a story that organically media cover करे, like Mm, हमें वैसा कैंपेन नहीं करना था कि आई मीन अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट फिल्म्स, मतलब कुछ और तरीका नहीं होता है, तो mm, आई थिंक यू डू एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन पीआर, right. एंड वी डिडंट वांट टू डू दैट, क्योंकि इवन इफ यू स्पेंड मनी ऑन पीआर, जो Mm, लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं उनको आपकी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप पैसे दे करके ऐड डलवा भी दोगे, बट जो mm, फाइनल कंज्यूमर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उस स्टोरी में। तो mm, आप, आर बिग थिंग वाज कि हाउ डू वी क्रिएट अ कैंपेन कि वो जेन्युइनली न्यूज़ वर्दी हो, कि mm, न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया वांट टू कवर आवर स्टोरी, एंड people on the ground are actually excited about hearing about कि actually क्या हो रहा है। तो for exactly. that we realized the only thing which we could do was effort, Mm, कि we could put in more effort than other people, and so धीरे धीरे वैसे ही करके आया था, and then कि क्योंकि हमने सोशल मीडिया की हमने हाउ टू एंटर बॉलीवुड बनाया था, तो हम एनालिटिक्स में देख रहे थे कि किन सिटीज में लोग फॉलो कर रहे हैं, लाइक mm, किन सिटीज में पीपल आर वाचिंग इट, विच सिटीज में पीपल नो अबाउट मॉलश्री, दे नो अबाउट मी, mm, एंड तो उसके हिसाब से वी डिसाइडेड कि वी लेट्स गो टू ऑल दी सिटीज, लेट्स मीट द पीपल हु आर ऑलरेडी वाचिंग अस ऑन सोशल मीडिया, एंड mm, देन वील बिल्ड ऑन दैट। तो yeah. पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ट्रेन से जाएंगे, तो हम लोग पूरा कॉस्ट वगैरह मैप आउट कर रहे थे कि हम ट्रेन से यहाँ जाएंगे। देन वी Mm, रियलाइज कि ट्रेन टिकट्स बुक करना बहुत हासिल होता है, एंड mm, ट्रेन में एक जगह पहुंच गए तो फिर स्टेशन से उतर करके फिर कैब लेनी पड़ेगी, तो वो mm, महंगा पड़ेगा, तो मे बी इन द लॉन्ग रन इट विल बी चीपर कि बस एक कार ही ले लो, mm, एक कार ले लो एंड देन जस्ट ट्रैवल अक्रॉस ऑल ऑफ दीज सिटीज। mm, तो या, तो ऐसे बहुत घूम फिर करके, लाइक इट वाज 1.5 फिर हमारा फ्लैटमेट जिसके साथ हम रह रहे थे, जयंत ने बताया कि उसका कोई एक फ्रेंड एक म्यूजिशियन, ही वेंट ऑन अ टूर इन अ कैरावैन, और mm, फिर वो वीडियोस दिखा रहा था, देन वी वर लाइक, ओह व्हाट इफ हम लोग भी अगर एक कैरावैन ले लें। फिर mm, बहुत अलग अलग बैक एंड फोर्थ, कॉस्ट, कितने लोग जाएंगे, हाउ विल वी बिल्ड आवर टीम, घूम फिर करके, बट लाइक फाइनली आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स वी हैड अ प्लान, वी हैड अ टीम ऑफ 2 people हु वुड प्लान कि हम लोग किस सिटीज में जा रहे हैं और वहाँ पे क्या करेंगे, हम कौन सी गाड़ी रेंट करेंगे, तो वी रेंटेड दिस कैरावैन, वी हैड डिजाइनर्स जिन्होंने की उस कैरावैन को हैंड पेंट करके नुक्कड़ नाटक का की ब्रांडिंग वगैरह कर दी। तो इट हाँ. टुक अस 2 months टू प्लान दैट होल ओके. थिंग। कहाँ कहाँ गए थे आप लोग? हाँ.
तो शुरू तो हमने मुंबई से ही किया था। उसके बाद हम गुजरात में गए, अहमदाबाद, बड़ौदा। हम भोपाल में गए, सॉरी एमपी में गए, भोपाल, इंदौर। फिर हम्म। हम गए राजस्थान में, कोटा, जयपुर। फिर हम गए दिल्ली। हम्म। हम चंडीगढ़ भी जाने वाले थे, बट दिल्ली में आई थिंक हमारा रोड ट्रिप में काफी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी अच्छा। ऑन मल्टीपल लेवल्स। तो फिर चंडीगढ़ हमने कैंसिल कर दिया। वी स्टेड इन दिल्ली फॉर लॉन्गर। हम्म। और उसके बाद फिर हम यूपी में गए, कानपुर। हम्म। फिर हम गए धनबाद, जहाँ हम्म। हमने फिल्म शूट की थी, झारखंड में। एंड देन वी एंडेड इन कोलकाता। तो दैट वाज आवर प्लान, मुंबई टू कोलकाता, How कवरिंग many ऑल। kilometers did you clock? ओह, गुड क्वेश्चन। अबे भूल गया। आई थिंक इट वाज Must be अबे around 15, 20,000 kilometers. So 15-20,000 किलोमीटर्स होगा, that's डेफिनेटली a होगा। lot. कितने दिन लगे आप लोगों को? हम लोगों ने करीब 40 to 45 डेज किया था। हाँ, या that's 40 to really 45। nice. And कैसा रहा response वगैरह? रिस्पॉन्स तो बहुत, आई मीन अभी क्योंकि हम उसकी जब हम रोड ट्रिप पे थे तो हम लोग सब कुछ शूट कर रहे थे। तो अभी वाइल वी आर एडिटिंग द डॉक्यूमेंट्री, आई एम रीलिविंग ऑल ऑफ द थिंग्स। Yeah. आई थिंक इट्स अ वन ऑफ द मेन रीजंस वी डिसाइडेड टू डू इट वाज कि इट्स आल्सो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी एंड मॉलश्री। कि मतलब फिल्म की मार्केटिंग तो हो ही रही है, बट Hmm. हम नॉर्थ इंडिया में इन अ वेरी ग्रास रूट्स वे ट्रैवल कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो समथिंग विच आई ऑल्सो वांटेड टू डू। कि भाई अलग अलग सिटीज में लोग क्या खा रहे हैं, क्या Hmm. बातें कर रहे हैं। तो दैट वाज समथिंग विच वी रियली वांटेड टू डू। Hmm. तो सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। मैं वही पूछ रही थी कि कितने दिन ट्रैवल किया आपने? करीब 6 वीक्स हमने ट्रैवल किया। 6 weeks. या So basically, what you guys did was you got this caravan, and for 6 weeks you were on the road, and you met your audiences. And did you screen your film also in different places? नहीं, दैट वाज समथिंग व्हिच वी डिडंट वांट टू डू। क्योंकि आवर प्लान वाज कि वी आर क्रिएटिंग एन इवेंट, कि Hmm. हमारी फिल्म जब थिएटर में रिलीज होगी दैट विल बी एन इवेंट। तो Right. इसी फिल्म को उतना खोलना नहीं चाह रहे थे। Hmm. हमने एक ही जगह स्क्रीनिंग की थी। मतलब आपने तो नुक्कड़ नाटक देखी है, जिस बस्ती में अ लॉट ऑफ द फिल्म इज सेट, इन धनबाद। उस Hmm. बस्ती में हम लोगों ने स्क्रीनिंग की थी, ताकि पीपल हु हैड वर्कड ऑन द फिल्म इन द बस्ती, दे Right. गेट टू वॉच इट। तो दैट वाज द ओनली स्क्रीनिंग दैट वी डिड। प्लस Okay. ऑब्वियसली वो जो बस्ती में वो लोग थिएटर देखने तो नहीं जाएंगे, उन Hmm. तक फिल्म अदरवाइज पहुंचेगी नहीं। तो वी वांटेड टू शो द फिल्म टू देम, तो उन्हीं को दिखाई, बाकी फिर हमने कहीं स्क्रीन नहीं किया। Hmm. We did like other stuff, like we would perform छोटू छोटू नुक्कड़ नाटक जो कि मैंने और Hmm. मौलवी ने प्रिपेयर किए थे। We Hmm. would sing songs from our film, we would do other things, लेकिन फिल्म नहीं दिखाते थे। How many people were you together in this trip? 6 of us। 6 of you. वैसे कैरावान जो ड्राइव कर रहे थे नवनीत भैया, उनको मिला लें तो इट वाज 7 of us। Okay. तो मी एंड मौलवी, Hmm. 2 people organizing the road trip, Hmm. and then 2 people who were like shooting everything। Okay. Very interesting. So Yeah. let's go to the film, because the Yes। film I saw it again this morning actually. अच्छा, ओके, ग्रेट। मैंने देखी थी at the time of राइट। Waterfront, उस वक्त तो मैंने दोबारा देखी. It's driven with a lot of purpose. हम्म। So I really want to understand you a little bit, and ओके। what drove you to this purpose and what made you make this film. Talk about yourself and the film. तो I think, I mean, a couple of things. I think I'm a very instinctive or spontaneous person, and I think I'm also at times emotional and sentimental, दोनों चीजें हैं। तो मैंने I had spent a lot of time, तो आई हैड ग्रोन अप इन एन आईआईटी लाइक एटमोसफेयर। मेरे डैड आईआईटी में प्रोफेसर थे। तो Hmm. बेसिकली मेरे बचपन में सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स वर आईआईटी प्रोफेसर्स। आई हैड ग्रोन कहाँ अप पे? इन दैट एनवायरनमेंट, कानपुर में, आईआईटी अच्छा. कानपुर में। हाँ. आई हैड ग्रोन अप इन दैट वर्ल्ड। मैं भी मैथ्स फिजिक्स में आई वाज गुड विद नंबर्स। तो मैं भी उतना कभी सोचा नहीं, मैंने भी इंजीनियरिंग के लिए प्रेप किया, मेरा भी आईआईटी में हो गया। आई हैड ग्रोन अप इन दैट आईआईटी वाली वर्ल्ड, वेरी Hmm. एनालिटिकल, एवरीबडी इज वेरी नंबर्स फोकस्ड। और फिर मैं यूएस भी गया था जॉब करने के लिए। Hmm. बट एट सम पॉइंट आई क्विट द जॉब, एंड यूएस में रहने के बाद, कोविड के जस्ट बाद आई मूव बैक टू इंडिया। मेरा बहुत स्वदेश मोमेंट हो गया था। Hmm. एंड आई फेल्ट in my 20s I wanted to run away from my family, but covid के बाद I felt more connected and I wanted to spend more time with them। तो Hmm. कोविड में हमारे घर में बहुत कुछ हुआ था। माय डैड एंड माय दादी, उनका
नियर डेथ एक्सपीरियंस था बिकॉज ऑफ कोविड. दे वर इन एन आईसीयू बोथ ऑफ देम फॉर अ मंथ. बहुत टच एंड गो था वेदर दे विल मेक इट और नॉट. तो Okay. they did make it. I spent a lot of months with them. तो धीरे धीरे I think because I spent a lot of time after COVID घर पे, um, I was also able to observe the life that they had built. कि my dad was now the director of an IIT and मेरी mother IIT के बगल में एक बस्ती में पढ़ा रही थी. And I was उस समय जब मैं घर पे था तो I don't know, I was very moved. मैं अपनी मम्मी के साथ the same बस्ती that we see in the film. Hmm. तो माई मॉम वाज टीचिंग देयर. जो फिल्म के एंड में वो जो हम एक शेड दिखाते हैं जो कि डीआईवाई स्कूल है जो कि मॉलश्री ने शुरू किया है, वो Correct. एक्चुअली मेरी मदर ने शुरू किया था. Hmm. एंड आई वाज डेफिनेटली वेरी मूव्ड. आई वाज कि मेरे पापा आईआईटी में डायरेक्टर हैं, उसी के कुछ किलोमीटर दूर ये बस्ती है. एंड आईआईटी इज ऑब्वियसली मोर एलीट लेवल एजुकेशन इन इंडिया. बट Hmm. उस बस्ती में तो जो बच्चे हैं, matlab they were struggling for primary education. Hmm. And Mary mother, she was trying to fill the gap, but in a very obviously DIY way. It's not a formal school. Hmm. So I was very moved by the story ki how you can have इतना सारा access like in an IIT and then a few kilometers away you have another place जहाँ कुछ भी education के access नहीं है. And it Hmm. felt very personal because my mom was teaching there. My dad has been a professor all his life. I mean, in the sense कि both of my parents are educators. So I just felt very emotionally connected to the story and I wanted to tell that story. So it is a story of like class privilege, class divide की जो दो protagonists हैं. Hmm. मुझे कभी बस्ती वालों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखना था जस्ट बिकॉज वो मुझे उतना पता नहीं है. लाइक दैट इज नॉट समथिंग जो कि मैं प्रॉपरली कर सकता था. Ah. तो दैट इज हाउ द फिल्म वाज आल्सो स्ट्रक्चर्ड. बट मोस्टली मैं जस्ट यूएस से आया था. आई सॉ दिस वाज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड सो Hmm. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू मेक. But what with you? You are an engineer by qualification, राइट. and so filmmaking का thought कहाँ से आया कि you want to make a film? आई थिंक इंजीनियरिंग भी जब मैं कॉलेज में था आई स्टार्टेड वाचिंग अ लॉट ऑफ मूवीज. और जब मैं एक्चुअली यूएस गया था, टू बी ऑनेस्ट यूएस वाज अ टर्निंग पॉइंट क्योंकि मैं यूएस में आई सॉ मैं न्यूयॉर्क में बेस्ड था फॉर मोस्ट ऑफ माई इयर्स एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ यंग पीपल. उनको उतना प्रेशर नहीं है या देवर वर मोर करियर वाइबल करियर ऑप्शंस. तो एन 18-year-old कैन डिसाइड टू बी अ स्कल्प्टर. Hmm. 20-year-old ने सोच लिया कि उसको सिंगर बनना है एंड दे आर परस्यूइंग इट. Hmm. एंड आई जस्ट सॉ कि यंग पीपल वर फॉलोइंग देयर कॉलिंग यूएस में इन अ वे जो कि जब मैं एटलीस्ट मैं तो कानपुर में बड़ा हो रहा था. मे बी बॉम्बे दिल्ली में इट वाज स्लाइटली डिफरेंट Hmm. बट उतने वो ऑप्शंस थे नहीं. एंड मुझे फिल्म्स देखना हमेशा से पसंद था. तो धीरे धीरे आई थिंक यूएस में थोड़ा सा हुआ था क्योंकि वहाँ पे थिएटर्स में ऑब्वियसली बहुत अलग अलग तरह की मूवीज आती हैं जो कि इंडिया में उतनी नहीं आती है, उतनी वैरायटी Correct. ऑफ मूवीज Hmm. इन थिएटर्स. तो मेरा एक्सपोजर भी काफी बड़ा टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स. एंड आई Hmm. सॉ कि यार ऐसा नहीं है, मतलब इन फिल्म्स की भी ऑडियंस है, पीपल आर वाचिंग इट, हाउसफुल शोज लग रहे हैं. Uh, डॉक्यूमेंट्रीज भी मैंने काफी थिएटर्स में देखी थी वहाँ पे. तो आई थिंक उस आर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट आया. थोड़ा ये करेज भी मिला कि भाई अब दुनिया में ये भी बच्चे हैं, ये भी 18 साल के हैं, 20 साल के, ये भी कर रहे हैं तो मैं भी hmm. कर ही सकता हूँ. ऐसा कुछ वो नहीं है. Correct. तो आई थिंक वहां जाके थोड़े रोल मॉडल्स मिले और थोड़ा इंटरेस्ट और जगह. Hmm. And there Yeah. was no opposition to leaving a secure engineering uh, नहीं नहीं वो तो career for filmmaking, which is totally like unpredictable. नहीं नहीं वो तो बहुत आया. द थिंग इज कि आई थिंक मेरे मेरे फादर के साथ कॉलेज टाइम से काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी थी क्योंकि मैंने आईआईटी में आने के लिए बहुत मेहनत की थी. बट वंस आई गॉट इनटू आईआईटी तो मेरा मोटिवेशन बहुत लो था. तो मैं उतना आई वाजंट अ वेरी गुड स्टूडेंट. Hmm. एंड एट आईआईटी एक्चुअली हैड स्विच्ड फ्रॉम इंजीनियरिंग टू इकोनॉमिक्स. तो आईआईटी कानपुर इकोनॉमिक्स में अंडरग्रेड ऑफर करता था. Hmm. और मेरा स्विच करने का एक ही रीजन था कि एक्चुअली इंजीनियरिंग काफी डिमांडिंग था बट आईआईटी में जो इकोनॉमिक्स था वो बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं था. Hmm. तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इजीली पास हो जाओगे. तो माय डैड वाज फ्यूरियस. ही वाज कि तुम आईआईटी में इंजीनियरिंग छोड़ के इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ लाइक क्यों कर रहे हो ये. Correct. तो तभी से हमारी लड़ाइयाँ थोड़ी शुरू होने लगी थी. एंड Hmm. आई थिंक जब मैंने फिल्म मेकिंग किया तो थोड़ी और हुई. बट एट सम पॉइंट नाउ इट्स वेरी चिल. आई मीन दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ द फिल्म. तो आई थिंक Right. वही होता है ना इवेंचुअली मल्टीपल स्टेजेस ऑफ रिबेलियन के बाद Hmm. दे And केम. how did you put the money together to make the film? It must have been shot over, I guess, at least 20 to 30 days. हाँ लाइक 23-24 days.
हाँ. तो वहां पे, तो जब से मैं यूएस में था, आई हैड बीन प्लानिंग कि यार मैं खुद की फिल्म बनाऊंगा, खुद की फिल्म बनाऊंगा। शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी, बट फीचर मैं 4-5 साल से ट्राई कर रहा था, बट एक अच्छी स्टोरी एंड लाइक अ गुड टीम मुझे नहीं मिली। और Hmm. जब मैं बॉम्बे आया एंड आई हैड वर्क विद मॉलश्री ऑन अ शॉर्ट फिल्म, देन टुगेदर इट वाज वी फॉर्म्ड अ टीम Hmm. व्हिच वाज, तो एक वो कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई इफ आई एम एबल टू रेज द मनी तो फिल्म तो हम बना लेंगे, बिकॉज एवरीथिंग एल्स वील फिगर आउट। Right. तो मनी में देन आई वेंट टू माय आईआईटी वाले रूट्स, इन द सेंस कि आई रीच्ड आउट टू अ लॉट ऑफ कॉलेज सीनियर्स। मुझे कॉलेज से ग्रेजुएट किए 10 साल से ऊपर हो गया था। तो Hmm. a lot of my colleagues, a lot of my seniors, they're doing well in life, Hmm. मतलब। तो we reached out to about, I mean, I must have reached out to more than 500 people, Hmm. and करीब शुरुआत में 10-15 पीपल उन्होंने हाँ कहा, थोड़े थोड़े पैसे दिए सबने। Hmm. किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख। एंड फिर हमने फिल्म शूट, वी वर कॉन्स्टेंटली रेजिंग, ऐसा नहीं था कि एक बार में पूरा बजट आ गया। थोड़े Correct. पैसे आए, फिर शूट किया, फिर थोड़े और पैसे एडिट म्यूजिक, थोड़े और पैसे फॉर फिल्म फेस्टिवल्स, Hmm. फिर मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोर मनी। तो ओवर 3 years मल्टीपल पीपल पुट इन सम मनी, बट फर्स्ट सबसे पहले मैंने आईआईटी के सीनियर्स को रीच आउट किया। Okay. And Yeah. how do they feel? Those who have put their money in this film, how do they feel? Is the film still connected to them in some way or the other? नहीं, मैं सबको लाइक कम्युनिकेट करता था प्रॉपरली, सबको अपडेट्स में देते रहता था। Hmm. तो वी हैवंट, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। ऑलमोस्ट एवरीबडी जिन्होंने पैसे डाले वर क्यूरियस अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री, बट उनको किसी को कुछ पता नहीं था कैसे होता है, क्या होता है। तो Hmm. फॉर मोस्ट ऑफ देम इट वाज एन एक्सपेरिमेंट। Right. एंड सीइंग कि कितना टाइम लगा, आई थिंक जिन्होंने पैसे भी डाले, लाइक अ लॉट ऑफ अदर पीपल इन द कास्ट एंड क्रू, उनको भी बीच में शायद होप कम था। उनको भी लगा कि शायद ये फिल्म कभी रिलीज नहीं होगी। तो इवेंचुअली व्हेन इट केम आउट ऑन नेटफ्लिक्स, तो एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। Yeah. So have you recovered the money that you had put in or not बट really? थोड़ा बचा है अभी, Hmm. थोड़ा बचा है अभी, बट इट्स अ लोन, वी डू प्लान टू रिटर्न पीपल द मनी। Hmm. तो व्हाट आई एम होपिंग इज कि जो डॉक्यूमेंट्री पे मैं काम कर रहा हूँ, दैट दिस, ये जो डॉक्यूमेंट्री जो एसेट है, लाइक दिस विल पुश अस द नुक्कड़ A little नाटक further. प्रोजेक्ट। Yes. हाँ Yes. हाँ, लाइक दिस विल हेल्प अस Correct. क्रॉस द फिनिश लाइन। So तो are you working on any other film script or something for the next one? यस यस, मैंने अपनी अगली फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट लिख ली है। Okay. यस यस, तो दैट्स द, तो फिक्शन फिल्म तो मैं चाहता हूँ थोड़ा, मैंने एम्बिशियस फिल्म लिखी है, तो आई होप कि दिस इज लाइक, तो आई एम प्लानिंग कि होपफुली थ्रू द स्टूडियो सिस्टम, थ्रू द बॉलीवुड इनसाइडरी सिस्टम ये फिल्म बने। Uh, एंड वाइल ऑन द साइड जो डॉक्यूमेंट्री है, दैट्स लाइक एन इंडी प्रोजेक्ट जो कि साइड में चल रहा है। तो दोज आर द टू थिंग्स दैट आई एम वर्किंग ऑन। how do you differentiate in the indie and the Bollywood studio system in that sense? And why would you want to be on both sides of the fence? डॉक्यूमेंट्री को मैं इंडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हम बना रहे हैं, इन द सेंस कि लाइक वी आर नॉट वेटिंग फॉर अदर पीपल, वी आर नॉट Hmm. asking other people, like we're not asking studios for money। जो नेटफ्लिक्स से हमें पैसे मिले थे, I kept some of it aside to work on this project। तो Right. that's why I'm calling it indie, क्योंकि खुद बना रहे हैं, फुल क्रिएटिव कंट्रोल है, एंड we'll make what we want to make। Right. स्टूडियो सिस्टम इन द सेंस कि जो फिक्शन फिल्म लिखी है, इट्स एम्बिशियस, लाइक Hmm. उसके पैसे मैं खुद नहीं रेस कर सकता, Hmm. और मैं करना भी नहीं चाहता, इन द सेंस जो उसका स्केल है, इट इज अ बिगर फिल्म। Hmm. तो आई वुड लाइक टू गो थ्रू द सिस्टम, क्योंकि इंडी में क्रिएटिव कंट्रोल होता है, बट स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। एट द एंड ऑफ द डे आई वांट टू बी अ राइटर डायरेक्टर एंड नॉट ऑलवेज वरिंग अबाउट मनी और रिकवरी एंड दोस थिंग्स। तो डॉक्यूमेंट्री में मैं करूंगा बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच इज क्लोज टू मी, बिकॉज हम लोगों ने खुद से मार्केटिंग की, खुद से सब कुछ किया, तो वी वांट टू टेल द स्टोरी ऑफ Hmm. व्हाट हैपेंड विद नुक्कड़ नाटक। Don't you feel somewhat uh, uh, the independence of an indie film kind of gives you also there's a gratification which in the studio system the struggle of having to keep on proving that what you want is what you need to get. There's a difference. I, 100%। I don't know if you've still stepped into the studio system yet with your.
एग्जैक्टली तो अभी मैं स्टेप इन किया नहीं है, लाइक लिटरली लास्ट वीक ही मैंने उसकी स्टोरी लिखी, आई फिनिश राइटिंग द स्टोरी। तो Okay. अब आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल टू फिगर, क्योंकि मैंने भी विद इन द स्टूडियो सिस्टम कभी काम नहीं किया, तो इट हाँ, विल बी अ फर्स्ट फॉर मी। तो right. दैट्स व्हाई आई डू वांट टू सी कि वो क्या होता है, और Hmm. एक फिल्म मैं बना लूँ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, उसके बाद आई कैन जज एंड कंपेयर एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट अभी all I have to go by is from hearing what other people have done and are doing. Right. But ऑब्वियसली मैं खुद के लिए देखना चाहता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है वर्किंग विद इन द सिस्टम, तो Actually. करना तो मैं चाहता हूँ या। But going from what your stories, you're quite a person who's, I mean, what I gathered from what you told me about IIT and your home, and you're one of those people who likes to break the norms. And in the system, you have to stick to the norms. I mean, it's like one of those things, right? मतलब आई एम वेरी बुल हेडेड, आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि मैंने, आई थिंक न्यूयॉर्क में मैं एक इंडी डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा था 2-3 साल तक, एंड आई लर्न दिस फ्रॉम द राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑफ दैट इंडी डॉक्यूमेंट्री, कि Mm. he had said कि his main thing is कि he doesn't give up. He said he's not the most talented person, he's not the best at a lot of things, but his main thing is he doesn't give up. And I Mm. think वो trait मैंने काफी imbibe किया है, तो within the studio system I think the norm is कि you conform या confirm या जो भी है to Huh. जैसे You have होता to है, conform to, you have to conform to the system, yeah, but there are exceptions, there are people, obviously विद इन द स्टूडियो सिस्टम। अगर आपको अपनी इंडिविजुअलिटी रखनी है तो आपको सक्सेस डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने एक फिल्म अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ बनाई है विच वाज अ बिग कमर्शियल सक्सेस आइदर थिएटर्स में या नंबर्स में ऑन स्ट्रीमिंग, right. Mm. देन you will get more leeway than most other directors. I That's think US में भी होता है, I mean Christopher Nolan is the biggest example. India में भी there are directors who make films the way they want to make. It's yeah. harder, they are a minority. तो Mm. obviously अब मैं अगर सिस्टम में घुस रहा हूँ तो मैं तो उसी ऑप्टिमिज्म के साथ घुस रहा हूँ कि लाइक आई विल बी वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स कि आई विल बी एबल टू स्टैम्प माई इंडिविजुअलिटी। तो इवन विद इन द स्टूडियो सिस्टम मे बी द फर्स्ट फिल्म इज हार्ड, बट लाइक ओवर टाइम यू गेट मोर लीवे बिकॉज आपने दिखाया है कि आपने अच्छी मूवीज बनाई हैं विच कनेक्ट विद पीपल। That's तो right. So that's yeah, also a rebellion of sorts that you have to prove it is, yourself, you have you आई whichever थिंक way वो you तो look at it. यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट Uh, हाँ। so, tell me a little bit about your and Molshri's working relationship. Like, how did it come about, and how did the two of you? Because you are not acting in the film, right? आई एम नॉट एक्टिंग इन द But फिल्म। you're acting off the film in the sense you're acting in the mini series or whatever you call it that you did on Instagram and social media. So that transition also must have been quite interesting for you, or were you always interested in acting? नहीं नहीं, मतलब इट्स लाइक विद दिस इट्स क्या, यू आर मेकिंग इट अप एज यू गो अलोंग, बिल्कुल वैसा ही है, कोई Correct. ऐसे कोई प्लान नहीं है, यू आर फिगरिंग आउट थिंग्स। तो मुझे लगता है कि विद मॉलश्री जनरली, जैसे कि आप इंडी फिल्म इकोसिस्टम में देखोगे, इट्स मोस्टली ड्रिवन बाय डायरेक्टर्स, इन Hmm. द सेंस कि डायरेक्टर ने कोई कहानी लिखी। इवन द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म जैसे कि पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन इज लाइट, Yeah. मैंने जो बाद में देखा, इट इज 6-7 years इन द मेकिंग, लाइक शी वाज अप्लाइंग फॉर लैब्स रॉटरडैम में वगैरह 6 years बिफोर इट गॉट इनटू कान। Right. एंड अभी भी पूरी फिल्म की ब्रांडिंग इज अराउंड द डायरेक्टर ओनली। Hmm. एंड बट जो उतनी चलती भी नहीं है इन द सेंस, जैसे कि अरण्या की भी फिल्म, आई मीन अरण्या वाज द ड्राइविंग फोर्स राइट, उसने फिल्म लिखी, वो 1 साल तक कम्युनिटी स्क्रीनिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो हर जगह जा रहा है, Hmm. बिकॉज जिसने यूजली फिल्म लिखी रही होती है, जिसने ही मतलब हेल्प्ड पुट टुगेदर द होल थिंग, दे आर द मोस्ट इन्वेस्टेड इन इट। एंड क्योंकि इंडी फिल्म्स का साइकिल इतना लंबा होता है, इतना Hmm. ज्यादा लंबा होता है, दे टेक 3-4-5 years फ्रॉम कंसेप्शन लाइक टिल द रिलीज, तो यूजली डायरेक्टर्स कैरी कर रहे होते हैं। तो मॉलश्री के साथ मुझे अच्छा लगा कि जब हमने शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी सीन्स फ्रॉम अ पैंडेमिक, आई हैड रिटन एंड डायरेक्टेड इट, मॉलश्री ने एक्ट किया था, बट करीब 2 साल तक बोथ ऑफ अस वर ऑन इट, मतलब हम लोगों ने फेस्टिवल्स अप्लाई कर रहे थे, वी वेंट टू फेस्टिवल्स टुगेदर। हम लोगों ने तब ही उसको प्रमोट करने के लिए रील्स बनानी शुरू की थी, एंड फॉर लाइक 1 full year इन अ वे हम लोगों ने उसको भी इंस्टाग्राम पे प्रमोट किया था। Huh. तो उससे ये एक रिलेशनशिप हो गई थी कि, एंड इन अ वे बोथ ऑफ अस हैड सिमिलर गोल्स इन द सेंस कि उसको एक्टिंग में ब्रेक थ्रू करना था, बट
ट्रेडिशनल राउट से उसका भी वो ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था, मुझे राइटिंग डायरेक्टिंग में ब्रेक थ्रू करना था, नहीं हो रहा था। तो आवर थिंग वाज लाइक अगर हमारी फिल्म ब्रेक थ्रू कर जाती है तो दोनों के लिए एक ईजियर पाथ हो जाएगा। Right. तो इवेंचुअली बोथ इन आवर शॉर्ट फिल्म सीन्स फ्रॉम अ पैंडेमिक एंड नुक्कड़ नाटक हमारे गोल सिमिलर थे कि Mm. फिल्म सक्सेसफुल होगी, और फिल्म सक्सेसफुल होगी तो फिर हम दोनों विल बिकम मोर विजिबल, मोर प्रोमिनेंट, लाइक फ्यूचर वर्क Right. विल बी इजियर, नेक्स्ट फिल्म्स बनाना विल बी मच इजियर। तो सेम गोल था, एंड हम दोनों में वो सेम पैशन था फिल्म को आगे ले जाने का। तो आई थिंक दैट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर रिलेशनशिप। अब भी हो गया, अब थोड़ा सा डाइवर्जेंस हो गया इन द सेंस कि मैं अब अगली फिल्म लिख रहा हूँ, माउंट कर रहा हूँ, मॉल स्ट्रीट ऑडिशनिंग, ट्राइंग टू गेट मोर एक्टिंग रोल्स। तो Mm. अंटिल वी कोलैबोरेट ऑन द नेक्स्ट थिंग, अभी थोड़ा सा सेपरेट हो गया है। That, होपफुली yeah. विल कोलैबोरेट ऑन द नेक्स्ट थिंग, Yeah, बट you'll keep coming together to collaborate on things while you're also doing your individual work in different एग्जैक्टली places. Yeah, एग्जैक्टली that's एग्जैक्टली। wonderful. That's really great. So, scenes from a pandemic, what is that? I mean, like, that was your first film of direction, right? मैंने यूएस में 2-3 शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी, बट नन ऑफ देम रियली वेंट एनीवेयर। प्लस आई थिंक क्योंकि मैं फिल्म स्कूल गया नहीं, आई थिंक दोस शॉर्ट फिल्म्स वर मोर Were अबाउट like मी a लर्निंग schooling of हाउ टू। sorts for you. हाँ, Yeah. एग्जैक्टली, खुद बना के। सीन्स फ्रॉम पैंडेमिक अगेन, क्योंकि मैंने बताया था कोविड मेरे लिए बहुत ही फाउंडेशनल टाइम था, क्योंकि Mm. मैं आई हैड मूव बैक टू इंडिया, मेरे पेरेंट्स फैमिली में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, और दो एक्चुअली डेथ एक्सपीरियंसेस भी हुए थे, तो बहुत ही ट्यूमल्चुअस टाइम था मेरे लिए। तो आई वांटेड टू मेक अ शॉर्ट फिल्म अबाउट माय एक्सपीरियंस। बट मेरा एक्सपीरियंस तो इतना वो था कि मैं यूएस से इंडिया आया था, और ये वो, तो वो बहुत ही ज़्यादा वो बताना, कहानी बताना ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल है। तो Mm. उसका एक सिंपलर वर्जन आई वांटेड टू टेल द स्टोरी। तो Right. मॉल्स्ट्री का कैरेक्टर इन अ वे प्लेज लाइक शी इज एसेंशियली प्लेइंग अ वर्जन ऑफ मी, Okay. a girl who has just moved to Bombay, who is navigating COVID, और उसकी पर्सनल लाइफ में, करियर लाइफ में बहुत कुछ अपहीवल्स होते हैं। Mm. तो इट्स लाइक 2 years ऑफ अ स्लाइस ऑफ लाइफ जर्नी, और वो Mm. हम लोगों ने पूरी फोन पे शूट की थी। एंड आपने भी देखी होंगी जो स्क्रीन लाइफ मूवीज है, आई थिंक CTRL जो विक्रम मोटवानी की है, विच केम आफ्टर दैट। Yes. तो पूरी फिल्म इज, हाँ, इट्स सेट ऑन स्क्रीन्स। Mm. तो दैट वाज द फिल्म दैट वी हैड मेड। That's interesting. So या you या shot it on mobile phones and वी शॉट इट ऑन फोन्स, काफी VFX वर्क था बेसिकली। hmm, एवरी सीन फील्स एज इफ कि या तो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, या आप यूट्यूब पे देख रहे हो, या वो जूम कॉल की रिकॉर्डिंग है, hmm, या फिर कोई व्हाट्सएप पे है। तो एवरी सीन फील्स लाइक इट इज ऑन अ स्क्रीन। yeah. So are you enjoying this journey of doing very diverse things, different things? As a almost an engineer, technology must be coming easy to you, I suppose. You haven't been to film school, but tech always is something that you have to master, बस irrespective. मैं थोड़ा सा लाइक आई एम नॉट दैट टेक savvy, क्योंकि मतलब मैं आईआईटी में बहुत डिमोटिवेटेड था, तो आई वाजंट द ब्राइटेस्ट पर्सन एट आईआईटी, बट आई डू थिंक इट कम्स स्लाइटली मोर easier टू मी देन मे बी Yeah. अदर पीपल, अदर आर्टिस्ट्स। Hmm. पर हाँ, ये तो आई थिंक इंटरेस्टिंग होता है पर आई थिंक वही है, स्टोरी कम्स फर्स्ट, फर्स्ट कम्स द स्टोरी की कौन सी कहानी बता रहे हैं। Hmm. देन क्योंकि वो कोविड की कहानी थी, एंड कोविड में मोस्ट लोगों का एक्सपीरियंस वाज ऑन स्क्रीन्स ओनली, क्योंकि वी वर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर पीपल। Right. तो वो उसी से मोटिवेटेड था कि उसको कम्प्लीटली स्क्रीन्स पे सेट करते हैं, और इसीलिए फिर हमने फोन पे शूट किया। Correct. तो वही है, आई थिंक स्टोरी कम्स फर्स्ट। और नुक्कड़ नाटक कैसे शूट किया? Which kind of cameras and technology did you use? एक कैनन C100 होता है कैमरा, Yeah, सॉरी कैनन C500, 300, I think, or 500. 500 हाँ, 500 उस पे हमने शूट किया था, और कैनन की ही लेंसेज थी। okay. तो मतलब काफी सिंपल ही इन द सेंस कि जब हम Digital, लोग, basically, completely. हाँ हाँ, डिजिटल एंड मोर लाइक एंट्री लेवल फिल्म कैमरास, कि Yeah. हम FX6 FX9 सोच रहे थे, और कैनन का एक हाँ. कैमरा सोच रहे थे, Hmm. क्योंकि ऑब्वियसली। Because this is what fascinates me about you and your generation, who's like, you're pushing the envelope in terms of using the newer technologies, newer cameras, newer methodologies, I would say. And through your journeys, I feel that the film industry is also slowly changing. Uh, हम्म even your approach of marketing your film, your approach of
pushing the envelope on a purpose. I mean, the way you have taken a subject which kind of really matters to the country at this point in time, and I guess your distance from the US, in distance from your observation as you looked at it from the US and then came back and realized that that objectivity has helped you to reach a subject which is so important, which is education. And education is, how did you work with the people? I mean, in the Basti, like all of them in their own way are looking so natural that they could have been really good actors. Hmm. Were they not hesitant or difficult to work with? I बस्ती में काम करने के चैलेंजेस अलग थे. Mm. द थिंग इज कि एक्टिंग वैसी चीज होती है. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर इनहेरेंटली वेरी एक्साइटेड अबाउट एक्टिंग. हाँ. Actually, I think people who have an uncomplicated relationship with life, they are very excited about acting. I think people जो कि in general थोड़ा overthinkers होते हैं, थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, हाँ. वो थोड़े hesitant होते हैं about acting, क्योंकि acting at its core, at least आजकल जिस तरह की नुक्कड़ नाटक में acting है, it's more very naturalistic. It's not larger than life, big budget Bollywood film वाली acting. तो Right. at the end of the day आपको बस अपने आप को ही play करना है, या Mm. आपको जनरली जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो करने हैं, बट आपको कैमरा के बारे में कॉन्शियस नहीं होना है. तो आई थिंक बस्ती में पीपल वर वेरी एक्साइटेड टू. बस्ती में एक्चुअली द फिल्म बहुत एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट हो गया था. Mm. लॉट ऑफ लाइक सम पीपल ऑब्वियसली वो नहीं चाहते थे कि हम लोग बाहर से आए हैं, हम वहाँ पे शूट करें, ये सब करें. तो अपनी मम्मी के साथ काफी बार हम लोग मिले, काफी मतलब कम्युनिटी आउटरीच विजिट्स हुई उनको समझाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, एंड इन रिटर्न हम उनको मटेरियल बेनिफिट्स भी ऑफर करेंगे, सम मनी, फूड, लाइक अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स. तो वो मल्टीपल चीजें लगी जो अनकन्विंस थे उनको कन्विंस करने के लिए. बट अ बिग पार्ट ऑफ द पीपल दे वो एक्टिंग भी करना चाहते थे, वो चाह रहे थे कि हमारे घर में शूट करो, नहीं उनके में मत करो, हमारे में करो. तो तो लोग करना चाहते थे. हाँ, मेन चीज़ है कि किस तरह का परफॉर्मेंस लाना है, उसमें थोड़ा आई थिंक एज ए डायरेक्टर मेरा भी चैलेंज था, बिकॉज मेरा पहला प्रोजेक्ट था. एंड आपको बस ये है कि फिल्म में एक्टिंग फेक नहीं लगनी चाहिए, एक्टिंग शुड लुक कन्विंसिंग. Yeah. एंड तो कुछ कुछ लोग थोड़े ज्यादा कॉन्शियस थे, कुछ लोग थोड़े ज्यादा फ्री थे, तो जस्ट शेपिंग पीपल्स परफॉर्मेंसेस. Yes, बट yes. बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस था, लाइक मतलब Yeah. रियली. So that's wonderful to know. Now tell me about your future. What are you looking at as a filmmaker? I mean, I know that you're planning to do this new script that you've written, but where do you see yourself going from here? Or would तो like to see yourself going from here? Of course, there'll be a lot of reasons for changes happening along the way. तो आई डेफिनेटली, तो मेरा ही है डेफिनेटली कि मतलब एट सम लेवल मैंने एक लुक्रेटिव करियर छोड़ा था टू बी अ फिल्म मेकर. तो Hmm. वन ऑफ द थिंग्स जो कि लाइक आई डोंट वांट टू बी अ फिल्म मेकर फॉर हायर, ये इज वेरी क्लियर. लाइक मैं फिल्म मेकर इसलिए बनाऊं क्योंकि मुझे अपनी कहानियां लिख करके बतानी है. तो Hmm. आई वांट टू बी अ फिल्म मेकर जो कि मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. Hmm. एंड ये इज वेरी क्लियर फॉर मी. इन टर्म्स ऑफ सक्सेस या वो वाली चीजें, इसकी मैं काफी सोचता हूँ. एंड एटलीस्ट इंडिया में द वे द इंडस्ट्री इट्स वेरी एक्टर ड्रिवन, इट्स वेरी स्टार ड्रिवन. Right. एंड मेरा डेफिनेटली ये गोल है कि आई वॉन्ट टू बी अ डायरेक्टर, कि मेरी फिल्म बन रही है बिकॉज मैंने लिखी है, मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू बी अ डायरेक्टर कि मेरी फिल्म इसलिए बन रही है बिकॉज यू वर एबल टू अटैच दिस एक्टर एंड दैट्स व्हाई द फिल्म बन रही है. Right. which means which is I think a little which is a slightly hard place to reach. Yeah. तो but that is what I aspire to do. तो उसके लिए which means कि you have to be a distinctive director. You have to bring something distinctive. You have to bring some individuality to the table. Which I know जो system जिस चीज को मारने की कोशिश करता है, like your individuality, your distinctiveness. तो वो मैं लाना चाहता हूँ अपना point of view कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. What Hmm. is it that I see about this world? What is it that हाँ, तो that is what I want to bring to the table. तो the next film which I have written is an epic love story. Hmm. मुझे हमेशा से एक रोमांस फिल्म बनाने का मन था, तो I have written this love story which spans decades. So that's the next film which I want to make. Nice. So yeah, let's see where that goes. Yeah, that's wonderful. So thank you so much. This was a nice conversation, and I think I've really enjoyed it. We've known each other now for 2, 3 years in Yeah. this, at least 1.5 or 2 years.
and met a couple of times, but we never really sat down and had a chat 100%. पर ये because भी we चैट meet थोड़ा in वन these. साइडेड, सॉरी हाँ बोलिए। नहीं बोल रहे, तुम क्या कह रहे थे? पर ये चैट भी ना भाई थोड़ी वन साइडेड है इन द सेंस कि आप मुझसे पूछ रहे हैं एंड मतलब आप क्या करते हैं या आप वो करते हैं, मुझे उतना वो भी अभी उतना नहीं पता है। We'll get a coffee sometime, one of these डेफिनेटली, days, because this is an interview I'm taking of yours, so यस it आई नो, has to आई be नो, आई about नो, you. And आई I नो, really enjoyed this conversation because, it's really important. I feel that जो आप चाहते हो वो आपकी जनरेशन में जरूर होगा, क्योंकि दैट्स अ नॉर्मल. आई थिंक योर एंटायर जनरेशन हैज दिस very strong desire to be able to show your individuality, हम्म, and your uniqueness has to walk ahead of you, and राइट, therefore, and you're also as a generation quite non-compromising, and I think that's what the system also requires, like a whole force of uncompromising people, हाँ, a whole lot of people coming who are not ready to compromise on anything, and that is what will change the system as well. So I'm really आई थिंक, happy that you are challenging the system, and I'm really happy you made it. Nukkad Natak was one of the best films in the sense, I mean, I wouldn't say in the cinematic sense or in those ways and everything, but it had such a strong, deep meaning and purpose, also very well made, that we all felt very strongly about it when the festival happened. And I'm glad that we were able to provide that platform to such a film, because a lot of people I meet have seen the film now, especially after it's gone on Netflix. And they tell me that it's got a strong issue based, but a very interestingly told story. Well performed, well acted, uh, somewhere between fiction and documentary. So I mean, you really cut your own unique methodology of filmmaking in your own way. So I'm really happy that you're making it, and I'll follow your career and tracks as we go along. वाह, थैंक यू सो मच।